और उसी के साथ नए साल में कर्मचारियों को मोहन सरकार की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें, मोहन सरकार कर्मचारियों को सौगात देगी, जहां 7,50,000 कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ेगा, 4,50,000 पेंशनर्स को 3% महंगाई राहत मिलेगी। और इसी के साथ वित्त विभाग ने अब इसका आकलन शुरू कर दिया है। खजाने पर पड़ने वाले असर का आकलन शुरू किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंतिम मुहर इस पर लगाएंगे। वर्तमान में 50% डीए और डीआर मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 3% कम रहा है। और इसी को लेकर अब कर्मचारियों को मोहन सरकार की सौगात, जहां डीए में भी 3% की बढ़ोतरी होगी और इसी के साथ महंगाई राहत भी पेंशनर्स को 3% दी जाएगी। 7,50,000 कर्मचारी जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और वहीं जो 4,50,000 पेंशनर हैं उनको 3% की महंगाई राहत मिलने वाली है, जिसका आकलन वित्त विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया है। चलिए इसी पर अपडेट के लिए रिजवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, देखिए, कर्मचारियों को बड़ी सौगात नई साल में मिलने वाली है। वित्त विभाग ने इसका आकलन भी शुरू कर दिया है। चलिए, शायद रिजवान से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, कर्मचारियों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, जहां सरकार अब नए साल कर्मचारियों को सौगात देगी। और इसी के साथ आपको बता दें, 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनको 3% अब डीए बढ़कर मिलेगा। और इसी के साथ 4,50,000 जो कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते में राहत मिलेगी। तो मोहन सरकार ये न्यू ईयर डीए गिफ्ट जो है वो कर्मचारियों को देने जा रही है। आपको बता दें, जनवरी 2025 से ये जो नई सौगात है, बम्पर सैलरी है, वो कर्मचारियों को मिलेगी, जहां 3% डीए में बढ़ोतरी होगी और इसी के साथ 3% ही महंगाई राहत भी पेंशनर्स को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार नए साल में तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का नए साल में डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग में इसका आकलन करना भी शुरू कर दिया। और चलिए, रिजवान हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। रिजवान, अपडेट दीजिए ना, मध्य प्रदेश सरकार ये न्यू ईयर डीए गिफ्ट कर्मचारियों को देने जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर उत्साह कर्मचारियों में है? देखिए, केंद्र सरकार ने 2 बार कर्मचारियों का डीआर जो है बढ़ा दी है। जनवरी 2025 की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए व डीआर में वृद्धि होना है। ऐसे में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जो 3% राशि देने का विचार कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो है अंतिम मुहर इस पर लगेगी, उसके बाद ही इसमें जो है आगे जो है डीए दिया जाएगा। साफ तौर से वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों की अगर हम बात करें, 50% डीए और डीआर उनको मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में जो है 3% कम है। दूसरी तरफ वित्त विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीए व डीआर ने सरकार की खजाने में पड़ने वाले असर का जो है आकलन भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कर्मचारियों को 10 माह के बाद डीए दिया जाएगा। ऋषिका, जिस तरीके से सरकार ने यह भी तय किया है कि 10 माह का एरिया दिया जाएगा, जो 4 समान किस्तों में होगा। एरियर में पहली किस्त नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में कर्मचारियों को बैंक खातों में पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ जनवरी में जो है 3 और फरवरी में जो है 24 मार्च में भी जो है 2025 में इसको लेकर जो है किस्त डाली जाएगी। बिल्कुल, देखिए रिजवान, इसी के साथ कर्मचारियों का जो लंबे समय का इंतजार था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार कर्मचारी संगठन की ओर से मांग की जा रही थी कि जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है डीए, उसका अंतर खत्म किया जाए। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि सीएम की मुहर लगने के बाद ही ये जो है वो लागू होगा और डीए में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, जहां बात की जा रही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की, महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने की, राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती थी, लेकिन अब इसमें देरी क्यों होने लग गई है? रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद रिजवान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, लगातार कर्मचारी संगठन की ओर से ये मांग सरकार से की जा रही थी कि जो डीए का अंतर है केंद्रीय कर्मचारी और कर्मचारियों में, जो प्राइवेट स्तर के कर्मचारी हैं, उसमें समानता लेकर आए।
उसे सामान लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र से 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है और इसी को लेकर मांग की जा रही थी। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा था। और 2024 के पहले की अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार डीए बढ़ा देती थी, लेकिन अब इसमें देरी होने लग गई है। और इसी को लेकर जैसे कि जिक्र किया, पहले भी जो कर्मचारी हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं कि ये जो डीए का अंतर है उसे खत्म किया जाए। और अब वित्त विभाग ने इसका आकलन करना शुरू कर दिया है, जहां पर 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का जो 3% है डीए उसमें बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ पेंशनर्स की बात की जा रही है, 4 लाख से ज्यादा जो पेंशनर्स हैं उनका भी 3% जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो देखिए, अब इसको लेकर लगातार सरकार से मांग तो की जा रही थी, पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। हालांकि इसको लेकर वित्त विभाग ने आकलन करना शुरू कर दिया है और नए साल से यानी कि जनवरी 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा।